माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा यूनिवर्स जहां एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर ने सिर्फ 3 फिल्में डायरेक्ट की और उसने इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल यूनिवर्स खड़ा कर दिया। उसके कान से पैन इंडिया पब्लिक ही नहीं बल्कि कमल हसन, रजनी सर, थलापति से लेकर सेतुपति, सूर्या, धनुष जैसे काफी सारे स्टार्स उसके फैन हो गए और इन सब ने उसे खुद के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने को भी कहा। एलसीयू जैसे यूनिवर्स की बात करें तो उसमें एक तरफ जेल से रिहा हुआ एक कैदी जो 5 केजी बिरयानी पेलने के बाद 100-200 गुंडों को वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो देता है। दूसरा इंडिया के स्पेशल बैक स्क्वाड का चीफ जो मास्क मैन बन के विलन्स का काल बन जाता है। तीसरा 2-2 कैरेक्टर वाला एक ऐसा इंसान जो आज एक फैमिली मैन है, कैफे चलाता है, लेकिन कभी वो इतना बड़ा गैंगस्टर था कि दूसरे गैंगस्टर्स भी उसके सामने पैंट में धार लगा देते थे। दूसरों की तो छोड़ो, वो अपने बाप और चचा की भी पुंगी बजा देता है। लियो जैसी फिल्म के 600 करोड़ के कलेक्शन के बाद लोग समझ गए थे कि लोकी वर्स इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। एमसीयू डीसी की तरह इसकी अलग अलग फैन थ्योरीज मार्केट में आने लगी थी। लियो के बाद इतने दिनों तक इस यूनिवर्स से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अब जाकर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि लोकेश कनगराज की 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें चैप्टर 0, बेंच और कूली भी शामिल है। लेकिन अगर रोलेक्स यानी अपनी सूर्या इस यूनिवर्स के थैनोस है तो बेंच कौन है? और बेंच के अनाउंसमेंट प्रोमो में राघव लॉरेंस के हाथ में भी वही बुचर नाइफ था जो रोलेक्स के हाथ में था। तो क्या बेंच भी एलसीयू का पार्ट होने वाली है? इफ यस तो बेंच एक विलन है या फिर हीरो? और जैसा कि लोकेश ने कहा था कि वो सिर्फ 10 ही फिल्में बनाएंगे, तो लियो 2 का क्या होगा? और क्यों रजनी सर की कूली, जिसे भी लोकेश ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एलसीयू का पार्ट नहीं हो सकती? एंड राघव लॉरेंस के बाद आमिर प्रभास लोकेश के साथ मिलकर कौन से अवतार में दिखने वाले हैं? तो देखो, सवाल काफी है, इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब और एलसीयू के एक कैरेक्टर का कनेक्शन एंड फ्यूचर ऑफ एलसीयू। सो यूनिवर्स की इस रेस में जानते हैं लोकेश कनगराज का अगला दाव। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे आप मैक बर्गर खा रहे हो या फिर बड़ा पाव। इस यूनिवर्स के फ्यूचर पर बात करने से पहले इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स का एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, इस यूनिवर्स का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आता है 2019 में कैथी विद सूर्यास ब्रदर्स कार्थी। ये एक रात की कहानी होती है जिसमें कुछ पुलिस वाले एक ट्रक को पकड़ लेते हैं जिसमें ढेर सारा ड्रग्स होता है और उन सब पर स्कॉर्पियन यानी बिच्छू का मार्क बना होता है। और तुम तो समझ ही गए होगे कि बिच्छू का मार्क किसका है। हाँ, वो सूर्या का ही माल होता है, वो भी 900 केजी ड्रग्स। तभी एक रात पूरी जमात की वाट लगाने वाले इस यूनिवर्स के पहले हीरो की एंट्री होती है इस दिल्ली। जब यूनिवर्स का थैनोस या डार्सेड यानी सुपर विलेन रोलेक्स का आदमी अनबू के पार्टी में सारे पुलिस वालों के वाइन में कुछ मिलाकर सबकी वाट लगा देता है, सब फेंट हो जाते हैं। तब अपना दिल्ली पहले तो भरपेट बिरयानी खाता है, फिर रोलेक्स के गुंडों की जो धुलाई करता है, मतलब सब धुआं धुआं हो जाता है। इस फिल्म में खासकर वो बिरयानी वाला और मशीन गन वाला सीन पर खूब सीटियां बजती है और आगे चल के दोनों ही सीन आइकॉनिक बन जाते हैं। ऊपर से फिल्म की बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले कुछ भी उठा लो, आज भी तुम्हें वो इसकी रीमेक भोला से बेटर लगेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके बाद एंट्री होती है इस सीरीज के आयरन मैन यानी विक्रम की, जो कि इंडिया में स्पेशल बैक स्क्वाड के चीफ होते हैं और 100 से भी ज्यादा मिशंस को अंजाम दे चुके होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन्हें सम्मानित करने के बजाय इन्हीं की वाट लगाने में जुट जाती है और इस स्पेशल स्क्वाड के सारे मेंबर्स, उनकी फैमिली को भी मरवा देती है। बट समां अपने एजेंट विक्रम के अलावा 3 और एजेंट सर्वाइव कर जाते हैं और अपना संतानम यानी सेतुपति, जो कि अगेन ड्रग का ही बिजनेस करता है, अपना मास्क मैन यानी विक्रम उसकी कह के लेता है। और अंत में विक्रम के इस मिशन में अमर यानी फहाद फाजिल भी शामिल हो जाते हैं, जो पहले विक्रम के अगेंस्ट ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उनकी जड़ें खोदने में लगे होते हैं। फिर क्लाइमेक्स में रोलेक्स की एंट्री होती है और उसका सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले दिल्ली और विक्रम के लिए वो कहता है कि उसे बिजनेस एम्पायर खड़ी करने में 27 इयर्स लग गए और जो भी उसे विक्रम या दिल्ली का भेजा लाके देगा उसे वो इनाम देगा। मजे की बात ये होती है कि विक्रम वहीं खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो कब के मर चुके होते हैं। 2022 में आई इस फिल्म से लोकेश अपने आइडल कमल हसन को एक ट्रिब्यूट देते हैं और एसआरके की तरह कमल हसन का ऐसा कमबैक होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। 120 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर डालती है और कमल हसन इससे खुश होकर लोकेश को 60 लाख की लेक्सस भी गिफ्ट करते हैं। फिर होती है हाइना से 2-2 हाथ करने वाले इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लियो की एंट्री। ये काफी अनप्रेडिक्टेबल और सातिर कैरेक्टर होता है। दुनिया के लिए पार्थिवन, दुश्मनों के लिए लियो। अब पार्थिवन एक तरफ तो चॉकलेट कॉफी बनाता है, दूसरी तरफ तलवार। मतलब शुरू से ही मेकर हमें उसके दोनों कैरेक्टर के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। पार्थिवन एक मस्त फैमिली मैन की लाइफ जी रहा होता है और कैफे चला रहा होता है, तभी उसका बलि देने वाला बाप यानी संजय दत्त उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाता है। आखिरकार लियो को अपने असली अवतार में आना ही पड़ता है, लेकिन वो अपने असली अवतार में तभी आता है जब सामने वाले की मौत पक्की हो, फिर चाहे वो उसका बाप हो या फिर चाचा। फिल्म के एंड में लियो को भी घोस्ट विक्रम का कॉल आता है और अपने घोस्ट रोलेक्स का अंत करने के लिए लियो से मदद मांगते हैं। लियो कुछ कहता तो नहीं, बस हंसता है
और ये फिल्म ऑडियंस को इसी डायलेमा में छोड़ के चली जाती है कि लियो एक हीरो है या फिर विलन। देखो एलसीयू की खास बात ये होती है कि इसकी डिटेलिंग एंड साइड एक्टर्स को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए कैथी वाले छुटकू नेपोलियन चचा हमें फिर से लियो में भी दिखाई देते हैं, और वो आ वाली विक्रम में जो स्कॉट गर्ल होती है वो लियो में भी दिखाई देती है, और लियो का प्लेजर इज माइन बोल के चली जाती है। फ्यूचर ऑफ एलसीयू की बात करें तो लोकेश कनगराज की सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है चैप्टर 0। अब चैप्टर 0 के पोस्टर में 3 चीजें दिखाई गई है, फर्स्ट 1 शॉट, सेकंड 2 स्टोरीज एंड 24 आवर्स। इसको लेकर 2 थ्योरीज मार्केट में चल रही है। पहली ये कि इस फिल्म को 24 आवर्स में कंटिन्यू शॉट में शूट किया गया है, इसके लिए 1 शॉट एंड 24 आवर्स, और ये फिल्म 2 कहानियों को दिखाएगी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई कैथी एक रात की कहानी थी। 2 स्टोरीज क्या होती है, तो एक तरफ अपने दिल्ली रोलेक्स का सारा माल जला देता है, तो दूसरी तरफ विक्रम के एंड में अपने कमल हसन भी रोलेक्स का सारा ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो भी हो ये फिल्म एलसीयू का पार्ट होगी ये तो पक्का है, कहानी क्या होगी अब तक ठीक से नहीं बताया जा सकता। हाँ, अर्जुन दास, नरेन, कालिदास जयराम भी इस फिल्म में दिखाई देंगे, ये भी कंफर्म्ड है, और ये कैथी से पहले की कहानी दिखाएगी, ये भी कंफर्म्ड है। फिर आती है बेंच। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग कहते हैं बेंच बेंच बेंच, मतलब रोलेक्स के बाद अब बेंच। जैसा कि रोलेक्स का मतलब दिमाग में पहले सूर्या आते हैं, ना कि फेमस रोलेक्स ब्रांड वॉच। वैसे ही कुछ सालों बाद बेंच का मतलब भी मर्सिडीज बेंच नहीं बल्कि राघव लॉरेंस होंगे। देखो रोलेक्स कितना डेंजरस विलन है वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन बेंच को खुद लोकेश ने यूनिवर्स का मास्टर कहा है। वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि राघव लॉरेंस फिश काट रहे हैं, दूसरे सीन में दिखाया जाता है गन और पूरे बॉडी पर ब्लड, जैसे कि ही वाज वेटिंग फॉर समवन। जैसे कि लियो के टाइम पर भी लियो एक तरफ तलवार बनाता है तो दूसरी तरफ कॉफी। पहले सीन में मछली को काटना ये दर्शाता है कि वो चुपचाप अपना काम करता है और मौका मिलने पर 100-200 लोगों को गोलियों से भून देता है। बेंच को लेकर वांटेड की लिस्ट निकलती है और उसे डेड और अलाइव पकड़ने की डिमांड होती है। बेंच के जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैक्स आ चुका होता है, मतलब क्या कांड किया इसने वो अब तक नहीं पता। अब बेंच के राघव लॉरेंस है या फिर कोई और, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन बेंच का हेलमेट पहले लोकेश कनगराज खुद ही आते हैं। अब नहीं लोकेश खुद की फिल्म में विलन तो नहीं होंगे। हाँ, एक बात वो कहते हैं कि अ वॉरियर विद अ कॉज इज द मोस्ट डेंजरस सोल्जर। वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर। A warrior with a cause is the most dangerous soldier. Welcome to my universe master. क्या कॉज है, कौन वॉरियर है नहीं मालूम, लेकिन राघव लॉरेंस का कैरेक्टर गुस्से में बेंच के पोस्टर पर वो बुचर नाइफ चला देता है, सेम बुचर नाइफ जो रोलेक्स के पास होती है। शायद राघव लॉरेंस बेंच ना होके विलन हो, और अपने रोलेक्स का साइन जहाँ बिच्छू होता है तो इस बार जो ड्रग स्मगलिंग पोर्ट से हो रही होती है वहाँ पर हमें 2 सांप वाला साइन दिखाया जाता है, और ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपना ड्रग सप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉलर के साइंस वगैरह भी दिखते हैं। और जैसा कि हर बाप का एक बाप होता है, उसे दादाजी कहते हैं, तो हो सकता है कि हम अब तक रोलेक्स को सबसे बड़ा विलन मानते आ रहे थे, लेकिन कोई उससे भी बड़ा विलन है जो इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल करता है। और बेंच अगर उसकी भी वाट लगा दे रहा है तो बेंच को इस यूनिवर्स का मास्टर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन बेंच क्या सच में एक प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो होगा, या फिर एंटागनिस्ट यानी एक विलन होगा, या फिर दोनों ना होकर एक ग्रे कैरेक्टर होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। देखो ऑफिशियली अब तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन विकिपीडिया ऑलरेडी बेंच को एलसीयू का पार्ट बता चुकी है, और पहली बार एलसीयू की इस फिल्म को लोकेश नहीं बल्कि बकैया राज कन्नन डायरेक्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि राघव लॉरेंस के बर्थडे पर उन्हें इससे बेहतर कोई गिफ्ट मिल पाती। इसके अलावा इस यूनिवर्स की एक और फिल्म आएगी, वो है कैथी 2। कैथी 2 की अनाउंसमेंट लोकेश कनगराज ने बहुत पहले ही कर दी थी, और मई 2021 में फिल्म के प्रोड्यूसर SR प्रभु ने भी कंफर्म कर दिया था कि इस फिल्म का दूसरा चैप्टर भी जरूर आएगा। लेकिन कैथी 2 हमें आगे की नहीं बल्कि दिल्ली की पहले की कहानी दिखाएगी, मतलब ये फिल्म सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल फिल्म होगी जिसमें दिल्ली के कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा। और इसलिए विक्रम में अनबू का कैरेक्टर भी वापस आता है, जो मरा नहीं होता है बल्कि सिर्फ इंजर्ड होता है। रोलेक्स, उसका नाम है दिल्ली। विक्रम की अनबिलीवेबल सक्सेस के बाद SR प्रभु और लोकेश दोनों ने ही डिसाइड किया था कि कैथी 2 को और भी लार्ज स्केल पर बनाएंगे, इसलिए 2022 में इस फिल्म के प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट होने वाला था। लेकिन लोकी भैया ने कहा था कि पहले हम लियो कंप्लीट करेंगे फिर कैथी 2 पर हाथ लगाएंगे। उसके बाद उनके पास रजनी सर की फिल्म कूली का ऑफर मिल गया। अब रजनी सर को कैसे मना कर सकते हैं, इसीलिए कैथी 2 पोस्टपोन होते चली गई। अभी अपडेट यही है कि कैथी 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। कूली के बाद लोकेश कैथी 2 पर ही काम करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगली प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है लियो 2। देखो इस फिल्म को लेकर लोकेश कनगराज ने खुद कहा था कि इसका टाइटल पार्थिवन होगा, यानी अगेन हमें आगे की नहीं बल्कि लियो से पार्थिवन बनने की पूरी कहानी डिटेल में दिखाई जाएगी। पिछली बार तो बस हमें इतना बताया गया था कि लियो और त्रिशा कृष्ण एक ट्रिप पर मिलते हैं, 2 दिनों में प्यार में गिरते हैं, शादी भी हो जाती है। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है। एज ऑफ नाउ लियो 2 इज कंटिंजेंट, और ये पूरी तरह से थलपति पर डिपेंड करती है। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो लियो 2 नहीं आएगी, अगर हार जाते हैं तो फिर बड़ा हरामी हो बेटा,
इसके बाद आती है विक्रम 2। विक्रम के इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद कमल हसन ने एक तगड़ा कमबैक किया था और खुश होकर लोकेश को एक लेक्सस कार भी गिफ्ट की थी और पिंक विला के एक इंटरव्यू में विक्रम 2 के होने की बात भी कही थी। अब देखो कमल हसन की पहली फिल्म विक्रम 1986 में ही आई थी, इसीलिए इसके अगले पार्ट को लोग विक्रम 3 कह रहे हैं, ना कि विक्रम 2। लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये विक्रम रिटर्न होगी। लोकेश कनगराज ने तो यहाँ तक कहा था कि विक्रम रिटर्न दरअसल उनके यूनिवर्स का एंड गेम होगी, इसीलिए उसका क्लोजर भी परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आती है डेडिकेटेड फिल्म ऑन रोलेक्स। दूसरे ब्रांड के नाम को खुद का ब्रांड बना के उससे भी बड़ा ब्रांड बना देना, ये सिर्फ लोकेश ही कर सकते हैं। और लास्ट मंथ यानी अक्टूबर 2024 में ही सूर्या ने कन्फेस किया कि लोकेश उनके पास रोलेक्स की एक स्टैंड अलोन फिल्म का ऑफर लेकर गए थे और सूर्या ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये थी कुछ फिल्में जो एलसीयू के फ्यूचर में अपने को देखने को मिलेगी। अगर बात करें कूली की कि क्यों ये फिल्म इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं हो सकती, तो देखो शुरू से ही लोकेश ने इस फिल्म को अलग तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट पे बनाया है, जहाँ इस फिल्म का थीम ड्रग का कारोबार ना होकर गोल्ड स्मगलिंग है और फिल्म का खुद एक यूनिवर्स हो गया है कूली सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट अगेन वो फिल्म की सक्सेस पर डिपेंड करता है। और कूली की तरह लोकेश आमिर के साथ भी एक बिग बजट पैन इंडिया फिल्म पर काम करने वाले हैं। AR मुरुगदॉस जैसे तमिल डायरेक्टर ने आमिर को ऑलरेडी गजनी जैसी फिल्म दी थी, अब आमिर लोकेश से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात करें प्रभास की, तो भाई पिंक विला के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रभास लोकेश के साथ कोई स्टैंड अलोन फिल्म नहीं बल्कि LCU का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसा कि लोकेश सिर्फ 10 के बाद टस से मस्त नहीं होंगे, मतलब सिर्फ 10 फिल्में ही डायरेक्ट करेंगे, तो प्रभास के साथ ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। तो भाई ये थी फ्यूचर ऑफ LCU एंड लोकेश कनगराज की दूसरी फिल्मों की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।